अब हम पढ़ेंगे टेंस। जो हमने बताया था कि टेंस को पहचानना कैसे है, तो मैंने वो बता दिया था पहले वीडियो में। अब देखेंगे कि टेंस जो है उसको पहचान तो लिए, अब उसको ट्रांसलेट कैसे करना है इंग्लिश में। तो आइए देखते हैं। तो मैं बता दूं कि जो टेंस होता है खास तौर पर पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस दो ही होता है। फ्यूचर टेंस टेंस नहीं होता है। इसको मैं बहुत ही अच्छे ढंग से एक्सप्लेन करूंगा अगली वीडियो में, जब हम पढ़ेंगे शैल और विल का यूज। जब हम शैल और विल का यूज पढ़ेंगे वहाँ मैं बताऊंगा कि जो फ्यूचर टेंस होता है वो कैसे बनता है, क्योंकि वास्तव में फ्यूचर टेंस टेंस नहीं होता। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, जब मैं समझाऊंगा शैल और विल इनका यूज जो हम बताएंगे, तो वहाँ बताएंगे कि फ्यूचर टेंस बनता कैसे है। ठीक है, अभी हम देखें केवल प्रेजेंट और पास्ट टाइम को, पास्ट टेंस को। तो जो प्रेजेंट टाइम यहाँ है, ये इसको बताने के लिए दो टर्म आते हैं। पहले तो हम देखते हैं, एक होता है हमारा एज, उसके बाद होता है हमारा एम, और एक होता है हमारा आर। ये जो होता है ये प्रेजेंट टाइम बताते हैं। ठीक वैसे ही होता है एक हैज़ और एक होता है हमारा हैव, ये दो। तो ये जो होते हैं ये भी प्रेजेंट टाइम बताते हैं। ये दोनों में सिमिलैरिटी ये है कि ये दोनों प्रेजेंट टाइम बताते हैं। ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों प्रेजेंट टाइम बताते हैं। ठीक, दोनों प्रेजेंट टाइम बताते हैं। सिमिलैरिटी ये है कि दोनों प्रेजेंट टाइम बताएंगे। और डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस जो है इसका यूज जो है टेंस में कंटिन्यूअस प्रोसेस को बताने के लिए यूज होता है। कंटिन्यूअस प्रोसेस में यूज होता है, टाइम को बताने के लिए कंटिन्यूअस प्रोसेस में। जब कोई काम कंटिन्यू होगा वहाँ पर प्राय ऐसा होता है। उसके बाद जो हैज़ और हैव दिया है, इनका यूज किसी वैसे टेंस में किया जाएगा, वैसे एक्शन के लिए जहाँ कोई एक्शन परफेक्ट में हो, मतलब जो काम कोई कंप्लीटेड हो परफेक्ट प्रोसेस में, परफेक्ट प्रोसेस में। जैसे मैं खा रहा हूँ, तो यहाँ इज एम आर का यूज करें, क्योंकि यहाँ पर जो काम है खा रहा हूँ मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, वो कंटिन्यू चल रहा है अभी। अब मैंने खा लिया है मतलब खाने का काम जो है कंप्लीटेड है। तो वहाँ जब काम कंप्लीटेड है मतलब परफेक्ट में है। अब परफेक्ट में है इसका मतलब वहाँ हम हैज़ और हैव का यूज करेंगे प्रेजेंट टाइम बताने के लिए। जैसे एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा कि मैं सेब खा रहा, और टाइम मैंने जोड़ दिया प्रेजेंट टाइम हूँ, तो मैं सेब खा रहा। ठीक है, जब बनाएंगे तो होगा आई, चूँकि ये खा रहा हूँ जो कंटिन्यू में है, अभी कंटिन्यू है, तो जब कंटिन्यूअस प्रोसेस में रहेगा तो हम लोग इज एम आर में से यूज करेंगे टाइम बताने के लिए। अब जानते हैं हम लोग कि आई के साथ हमेशा एम लगता है, तो एम लगाएंगे, तो आई एम और इट लिख दिए। जब कंटिन्यूअस प्रोसेस में कोई सेंटेंस होता है, तो मैंने बताया था जब वर्ब फॉर्म्स पढ़ा रहा था, तो फर्स्ट फॉर्म के साथ हम लोग आईएनजी लगा देते हैं, तो वो कंटिन्यूअस प्रोसेस को बताता है। तो यहाँ ईट है, इसमें यूज पड़ेगा कंटिन्यूअस का, तो कंटिन्यूअस के लिए हम लगा देंगे आईएनजी। तो आई एम ईटिंग क्या, तो एप्पल, एन एप्पल, आई एम ईटिंग एन एप्पल। ये हुआ, ये बता रहा है कंटिन्यू प्रोसेस को, यानी काम वो अभी चल रहा है। तो आई एम ईटिंग एन एप्पल, यही सेंटेंस अगर ऐसे रहता कि वह सेब खा रहा है, तो जो है दिया है प्रेजेंट टाइम है। प्रेजेंट टाइम के लिए मैंने बताया कि जब प्रेजेंट टाइम बताया जाएगा तो इज एम आर यूज किया जाएगा। कब, जब वो एक्शन कंटिन्यूअस प्रोसेस में होगा, तब मैंने अभी चल रहा होगा तब। तो यहाँ वही सेंस यहाँ दे रहा है। तो यहाँ होगा सब्जेक्ट ही, और ही के साथ हम लगाएंगे इज। तो ही इज खा रहा है, तो खाना का होता है इट, और इट के साथ हम कंटिन्यू बनाने के लिए उसमें कर देंगे आई एन जी। ही इज ईटिंग क्या, तो एप्पल, तो एन एप्पल, ही इज ईटिंग एन एप्पल। ये चीज़ समझ में आ रहा होगा। अगर यही सेंटेंस ऐसे रहता कि वे लोग सेब खा रहे हैं, तो दे आर ईटिंग एप्पल्स, चूँकि दे आर प्रेजेंट टाइम बता रहा है, और आर इज एम आर का यूज वहाँ करेंगे जहाँ कोई एक्शन कंटिन्यू प्रोसेस में होगा। तो वे लोग सेब खा रहे हैं मतलब दे आर ईटिंग एप्पल्स। ठीक, और ठीक वैसे ही ये काम करता है यहाँ पास्ट टाइम वाला। आगे समझते हैं इसको हम। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया, वह 2 घंटों से सेब
खा रहा है। जरा इसको देखिए, और एक सेंटेंस और लिखते हैं हम कि वह सेब खा चुका है। खा चुका है, खा चुका है। तो खा चुका है इसका मतलब ये है कि जो खाने का काम है वो कंप्लीटेड है, हो चुका है। जब कंप्लीटेड है तो मैंने अभी बताया, देखिए इधर पीछे, कि मैंने जो बताया था जब कोई काम कंप्लीटेड होगा मतलब जो परफेक्ट प्रोसेस में होगा, जब काम कंप्लीट होगा तो वहाँ टाइम बताने के लिए हम लोग प्रेजेंट टाइम बताने के लिए हैज़ और हैव में से यूज करते हैं। ठीक, तो वही यहाँ एग्जाम्पल दिया, वह सेब खा चुका है, तो वह का हमारा इंग्लिश हो जाएगा ही सब्जेक्ट, और ही के साथ हम लोग लगाएंगे हैज़ टाइम बताने के लिए प्रेजेंट टाइम। तो यहाँ हो जाएगा ही हैज़। चूँकि परफेक्ट में है, जब कोई एक्शन परफेक्ट में होता है तो परफेक्ट का मतलब हम पहली वीडियो में बताए थे, परफेक्ट फॉर्म किसको बोलते हैं, वर्ब के थर्ड फॉर्म को। तो यहाँ वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज होगा क्योंकि परफेक्ट एक्शन हो रहा है, यहाँ पर काम कंप्लीटेड है। तो यहाँ होगा ही हैज़, और इट का थर्ड फॉर्म होता है इटन। ही हैज़ इटन एप्पल्स, उसने सेब खा लिए हैं। ढेर सारा सेब है, वहाँ एप्पल्स आ गया। तो ही हैज़ इटन एप्पल्स, उसने सेब क्या कर लिए हैं, खा लिए, खा चुके हैं। तो खा चुका है मतलब काम कंप्लीटेड है, तो हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म आ गया। अब यहाँ लिखा एग्जाम्पल, वह 2 घंटों से सेब खा रहा है, तो टाइम तो हमारा प्रेजेंट है। अब इसमें देखिए, इसमें परफेक्ट भी है कॉन्टिन्यूअस भी है। क्या है, परफेक्ट भी है कॉन्टिन्यूअस भी है। क्यों, तो हम यहाँ सेंटेंस ही समझ में आ रहा है कि वह 2 घंटों से सेब खा रहा है। इसका मतलब ये है कि 2 घंटों से खा रहा है, इसका मतलब कि कुछ सेब खा लिया होगा और कुछ सेब अभी खा रहा है। तो जो खा लिया होगा वो परफेक्ट में चला गया, कंप्लीटेड एक्शन में, और जो अभी खा रहा है वो अभी कंटिन्यूअस में है। तो जो खा लिया है परफेक्ट है, इसलिए जब काम कंप्लीटेड है तो हम लोग टाइम बताने के लिए या तो हैज़ लगाएंगे, या तो हैज़, नहीं तो हैव। ऐसा कब होगा, जब कोई काम क्या होगा, कंप्लीटेड होगा। जब कोई काम क्या होगा, कंप्लीटेड। कंप्लीटेड है मतलब वो परफेक्ट में चला आएगा। तो यहाँ कंप्लीट है, 2 घंटों से खा रहा है मतलब कुछ ना कुछ सेब खाया भी होगा, तो जो खा लिया है वो परफेक्ट में आ गया। तो जैसे ही परफेक्ट आ गया तो हम लोग उसमें टाइम बताने के लिए हैज़ और हैव में से यूज करेंगे। तो यहाँ बनेगा कैसे, सब्जेक्ट होगा हमारा ही, सब्जेक्ट वह दिया तो ही हो जाएगा। अब इसके साथ या तो हैज़ नहीं तो हैव आएगा, क्योंकि हम जानते हैं ही के साथ हमेशा हैज़ आता है। तो यहाँ हो जाएगा ही हैज़, ही हैज़। और जो काम कंप्लीट हुआ है वो परफेक्ट हो गया, और परफेक्ट जो होता है वो हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म बताता है। ये मैंने पहली वीडियो में बताया था, जो परफेक्ट एक्शन होता है उसको हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही बताता है। तो थर्ड फॉर्म को बताने के लिए हम लोग एक फिक्स वर्ब होता है जो बी का थर्ड फॉर्म होता है, वो हमेशा हम लोग यूज करते जाते हैं। तो बीन, तो ही हैज़ बीन, तो ये हो गया प्रेजेंट, ये प्रेजेंट टाइम बता रहा है, तो प्रेजेंट, और ये परफेक्ट को बता रहा है, क्योंकि जो बी होता है, ये बी, इसी का थर्ड फॉर्म होता है कौन, बीन, इसी का थर्ड फॉर्म बीन होता है। तो थर्ड फॉर्म होता है वो परफेक्ट बताता है। तो ही हैज़ बीन, और ये हो गया प्रेजेंट, ये हो गया परफेक्ट, और कंटिन्यूअस को बताने के लिए हो जाएगा, खाना है तो इट, और इट में क्या जोड़ देंगे कंटिन्यू बताने के लिए, आईएनजी, आईएनजी। तो ही हैज़ बीन ईटिंग एप्पल्स, 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 और यहाँ लिखा है 2 घंटों से, तो यहाँ हो जाएगा फॉर 2 आवर्स, 2 घंटों से फॉर 2 आवर्स। ये तो जो यहाँ फॉर लगा हुआ है इसका यूज हम बताएंगे आगे की वीडियो में। अभी देखते हैं ये बनता कैसे है। तो ये टेंस कैसे बना, तो ये प्रेजेंट टाइम प्रेजेंट, और ये परफेक्ट को बता रहा है क्योंकि वर्ब 3 है, थर्ड फॉर्म है, और परफेक्ट को हमेशा वर्ब 3 ही बताता है। और ये आईएनजी लगा हुआ है मतलब ये कंटिन्यूअस को बता रहा है, ये फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और इसी को तो बोलते हैं हम लोग कंटिन्यूअस फॉर्म, इसको बोलते हैं वर्ब 3 को परफेक्ट फॉर्म। तो टेंस कौन सा बना, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, ठीक वैसे ही यहाँ जो है, यहाँ जो मैंने लिखा प्रेजेंट टाइम था, प्रेजेंट टाइम में इज एम आर था जो कंटिन्यूअस में यूज होता है, हैज़ और हैव था जो परफेक्ट प्रोसेस में यूज होता है। ठीक सारा चीज़ वही पास्ट में भी होगा, बस थोड़ा सा अंतर क्या होगा, सारी चीज़ बनाने का जो प्रोसेस है वही होगा,
लेकिन बनाने का जो प्रोसेस है वो सेम रहेगा। जो प्रेजेंट वाला हमने बनाया वही ठीक तरीका रहेगा पास्ट टाइम बनाने का। बस अंतर क्या रहेगा, यहाँ की जो टाइम है इसमें जो टाइम बताएगा, एक होता है टाइम बताने के लिए वॉज और दूसरा होता है हमारा वर, वॉज और वर, और दूसरा उसके बाद एक होता है टाइम बताने वाला हैड। ये दोनों में सिमिलैरिटी ये है, माने एक समान बात ये है, ये दोनों का दोनों बताएगा पास्ट टाइम को। सिमिलैरिटी ये है कि वॉज और वर और हैड ये बताएगा पास्ट टाइम को, और अंतर क्या है दोनों में, तो जो वॉज वर है वो बताएगा कंटिन्यू, यानी जब कोई काम कंटिन्यूअस में होगा, कंटिन्यूअस प्रोसेस को इसमें यूज होगा, कंटिन्यूअस प्रोसेस, इसमें कंटिन्यूअस प्रोसेस आएगा। और ये जब यूज होगा उस सेंटेंस में जहाँ कोई एक्शन कंप्लीटेड होगा, परफेक्ट होगा, ठीक ऐसे ही। तो यहाँ होगा ये परफेक्ट में, ये होगा परफेक्ट में, परफेक्ट प्रोसेस में, ये परफेक्ट प्रोसेस में हो जाएगा। ठीक ऐसे ही हो रहा है, देख सकते हैं आप। सिमिलैरिटी इसमें प्रेजेंट टाइम, उसमें सिमिलैरिटी क्या था, पास्ट टाइम। अंतर क्या है इसमें, तो ये वॉज वर जो है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस में यूज होंगे और जो हैड है वो परफेक्ट प्रोसेस में यूज होगा। आइए सेंटेंस बना के हम देखते हैं। जैसे यहाँ सेम सेंटेंस लेते हैं हम, जैसे लिखा है वह सेब खा चुका है, तो खा चुका है काम कंप्लीटेड था, तो हम लोगों ने हैज का यूज किया। और इसी को मैं ऐसे एग्जांपल लिखूं, जैसे एग्जांपल मैं यहाँ लेता हूँ, वह सेब खा रहा था। अब यहाँ जो एक्शन है वो कंटिन्यू में है, चल रहा है, लेकिन किस टाइम में, तो पास्ट टाइम में। तो जब इसको बनाएंगे तो हम बताएं कि जो कंटिन्यूअस में जो टाइम बताता है पास्ट समय में, पास्ट के समय में, तो वहाँ हम लोग यूज करते हैं वॉज और वर, ये यूज करते हैं हम लोग। ठीक, तो यहाँ जब बनाएंगे सब्जेक्ट होगा हमारा ही, और ही के साथ हम कंटिन्यूअस प्रोसेस में ही के साथ पास्ट टाइम बताने के लिए वॉज का इस्तेमाल करेंगे, तो हो जाएगा ही वॉज। क्योंकि यहाँ कंटिन्यू है, तो जब कंटिन्यूअस प्रोसेस में है तो फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे। तो खाना का इंग्लिश होता है ईट, और उसमें जोड़ देंगे हम आईएनजी। तो ही वॉज ईटिंग क्या, सेब, तो एन एप्पल, ही वॉज ईटिंग एन एप्पल, वह सेब खा रहा है। ठीक है, तो यहाँ हो गया पास्ट टाइम ये बता रहा है, और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस को बता रहा है। तो टेंस बनेगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक, यही एग्जांपल अगर हम ऐसे लें, जैसे यहाँ लिखा है वह सेब खा चुका है, और यहाँ हम टाइम को चेंज कर दें तो ये हो जाएगा वह सेब खा चुका, टाइम बदल जाएगा, हो जाएगा पास्ट में, तो खा चुका था, यानी काम यहाँ सेब खाने का कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीट हुआ है तो किस टाइम में, पास्ट टाइम में। और पास्ट टाइम में जब कोई काम कंप्लीट होता है तो उस टाइम को बताने के लिए हम लोग यूज करते हैं कौन सा, हैड का इस्तेमाल करते हैं। अभी कुछ देर पहले मैंने बताया। तो वह सेब खा चुका था, तो टाइम बताने के लिए हैड आ गया। जब इसको बनाएंगे तो कैसे, क्यों हैड आ रहा है, क्योंकि यहाँ जो खाने का जो एक्शन है वो कंप्लीटेड है, माने काम खत्म है। तो यहाँ होगा ही, और इसके साथ आ जाएगा हैड, ही हैड, और ही हो गया, हैड हो गया। अब परफेक्ट फॉर्म लिख देंगे, खाना का इंग्लिश होता है ईट, और इसका जो थर्ड फॉर्म होता है ईटन। इसी को तो, जो थर्ड फॉर्म होता है उसी को तो बोलते हैं परफेक्ट फॉर्म। और परफेक्ट फॉर्म बताने के लिए हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आता है, दूसरा कोई नहीं आता है। तो ही हैड ईटन एन एप्पल, ही हैड ईटन एन एप्पल, उसने एक सेब खा लिए थे। ये हो गया पास्ट, ये पास्ट टाइम बता रहा है, पास्ट। और ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है, ये है वर्ब का थर्ड फॉर्म, और इसी का नाम हमने बताया था पहले वाले वीडियो में। वर्ब का थर्ड फॉर्म जो होता है उसका नाम होता है परफेक्ट फॉर्म, परफेक्ट यानी काम कंप्लीटेड। तो पास्ट परफेक्ट टेंस, कौन सा टेंस हो गया, पास्ट परफेक्ट टेंस, तो बनेगा ऐसे, हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, एक और एग्जाम्पल, जैसे यहाँ मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ कि वह 2 घंटों से
सेब खा रहा था, 2 घंटों से सेब खा रहा था। इसका मतलब ये है, जब 2 घंटों से सेब खा रहा था, किस टाइम में? तो पास्ट टाइम में। ये तो टाइम बता दिया, पास्ट टाइम है। तो 2 घंटों से खा रहा था, इसका मतलब कुछ सेब खा लिया होगा और कुछ सेब अभी खा रहा है। जो खा रहा है वो कंटिन्यूअस, और जो खा चुका है वो परफेक्ट। और जब परफेक्ट बताना होगा तो उसके लिए हम वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, और कंटिन्यूअस बताना होगा तो उसके लिए वर्ब का फोर्थ फॉर्म मतलब आईएनजी लगाएंगे। तो बनाइए कैसे बनेगा। तो परफेक्ट बताने के लिए हमने अभी बताया कि परफेक्ट जब बताना रहेगा टाइम को, एक्शन को, तो हम लोग हैड का प्रयोग करेंगे पास्ट टाइम बताने के लिए। तो ये होगा, सब्जेक्ट हमारा हो जाएगा ही, और ये जो परफेक्ट एक्शन है इसमें खा चुका, कुछ ना कुछ सेब खा भी लिया है क्योंकि 2 घंटों से खा रहा है। तो जब काम कंप्लीटेड है तो कंप्लीटेड एक्शन में टाइम को बताने के लिए हम लोग, पास्ट टाइम को बताने के लिए कंप्लीटेड एक्शन में हैड का यूज करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा हैड, ही हैड। अब परफेक्ट, चूंकि इसमें परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस भी है, तो परफेक्ट को बताने के लिए हमेशा हम लोग यूज करते हैं यहाँ पर इस सेंटेंस में बीन। तो ही हैड बीन, चूंकि इट मतलब होता है खाना, उसमें उसके साथ आ जाएगा आईएनजी। तो ही हैड बीन ईटिंग एप्पल्स, he had been eating apples for 2 hours, 2 घंटों से। तो ये कौन सा टेंस हो गया? बनाने का तरीका देखिए, ये हो गया प्रेजेंट टाइम। प्रेजेंट टाइम हैड क्यों आया है, वॉज वर क्यों नहीं आया है? तो वॉज वर इसलिए नहीं आया है क्योंकि यहाँ कोई काम है जो कंप्लीटेड है, और जैसे ही काम कंप्लीटेड है वहाँ पास्ट टाइम को बताने के लिए हैड आता है, ठीक। और परफेक्ट को बताने के लिए उसमें बीन आएगा, और आईएनजी फॉर्म को बताने के लिए ईटिंग आएगा यहाँ पर, ठीक। तो बनेगा कौन सा टेंस? तो पास्ट परफेक्ट, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म, और ये फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो कौन सा टेंस होगा? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो आशा है कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। थैंक यू।